बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आज आपको पिटा ब्रेड बनाने का तरीका बता रही हूँ। तो पिटा ब्रेड बनाने के लिए हमें चाहिए ये मैदा लिया मैंने 2 प्याली, और ये ऑयल है 2 टेबलस्पून, और ये 1 टेबलस्पून चीनी है, और ये ईस्ट है 1 टेबलस्पून, नमक है हाफ टी स्पून, और ये पाउडर है मिल्क पाउडर ये 2 टेबलस्पून है। ये अब अगर आपके पास ना हो तो आप बेशक ना डालें, लेकिन अगर डाल लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बनेगी पिटा ब्रेड। तो हम शुरू करते हैं। ये ऑयल है 2 टेबलस्पून, और ये ईस्ट है 1 टेबलस्पून, ये चीनी है 1 टेबलस्पून, ये नमक है हाफ टी स्पून, और ये मिल्क पाउडर है जो 2 टेबलस्पून है, ये मैदा है 2 प्याली, और ये नीम गर्म पानी हमने लिया है। और ये इतना गर्म है कि इसमें हमारी जो उंगली है डिप करे तो ये हमें कोई मुश्किल इससे पेश नहीं आएगी। ये इतना गर्म होना चाहिए, अगर ज़्यादा गर्म होगा तो ये डो जो है आपकी ख़राब हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसमें 2 प्याली ये मैदा लिया है, और ये 1 टेबलस्पून ईस्ट है, ये डाल रही हूँ मैं इसमें, और ये 1 टीस्पून नमक है, और ये 2 टेबलस्पून पाउडर है मिल्क पाउडर, और ये 1 टेबलस्पून चीनी है। तो अब हम इसको नीम गर्म पानी से गूंदना है इसको। ये डो को मैंने तकरीबन 3-4 मिनट इस तरीके से इसको मैंने गूंदा है, और ये देखें हाथों को चिपक रहा है जो मैदा है। तो इसको हमने अब इसमें ये ऑयल है तो ये हम इसमें डालेंगे, और इसको दोबारा से अच्छी तरह गूंदेंगे। ये देखें, इसको अच्छी तरह ऑयल जो इसके अंदर मिक्स कर देना है हमने इस तरीके से। और ये देखो ऑयल की वजह से ये जो मैदा हाथों को चिपक रहा था वो अब ख़त्म होना शुरू हो गया है, और जो डो है हमारी तकरीबन अब उस स्टेप पे आ गई है कि अब हम इसको बंद कर दें गूंदना। ये अभी भी हाथों को थोड़ा थोड़ा चिपक रहा है, और ये जो ऑयल है हम इसको अच्छी तरह फिर दोबारा इसके अंदर मिक्स करेंगे। हमने इसको ज़्यादा गूंदना है ताकि अच्छी तरह हर चीज़ इसके अंदर मैदे के जज़ब हो जाए, और ये जो हमारी डो है तभी इतनी अच्छी फूलेगी जितनी हमें चाहिए। और ये आटा जो है ये भी हाथों को चिपक रहा है। इस वक्त तक हमने इसको गूंदना है जब तक ये हाथों से चिपकना बंद नहीं हो जाता। और ये जो 2 टेबलस्पून हमारे पास ऑयल था वो थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर मैंने डाल दिया है। ये देखिए तक ये हाथों से चिपकना बंद नहीं हो जाता। और ये जो 2 टेबलस्पून हमारे पास ऑयल था वो थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर मैंने डाल दिया है। ये देखिए तो जो है हमारी अब रेडी है। हमने कोई ऐसा बर्तन लेना है जिसके अंदर इसको जब हम रखें तो इसके अंदर हवा ना जाए और इसके अंदर थोड़ी सी गर्मी हो, तो फिर वो ज़्यादा अच्छा फूलेगा। अब हम उस बर्तन में रखते हैं इसको। ये जो थोड़ा सा ऑयल बचा है तो इसको हम लगा देंगे इस बर्तन को अच्छी तरह। और ये जो मैदा अब हम इसमें रखते हैं इसको, और इसका ढक्कन दे देंगे ऊपर। ये डो को हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए किचन के अंदर ही रखना है, और अगर सर्दी हो तो फिर हम इसको 1.5 से 2 घंटे तक रखेंगे। लेकिन गर्म जगह पे हम रखेंगे जिस जगह पे टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो। तो किचन से बेस्ट जगह कोई भी नहीं है। तो अब हम इसको इसी तरह किचन में पड़ा रहने देंगे, फिर 1 घंटे बाद हम आपको दिखाते हैं। डो जो है हमारी वो राइस हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे।
नीचे मैदा इसके बिछा लिया है। इसको अच्छी तरह हम थोड़ा सा रोल करेंगे। रोल करने के बाद अब हम इसको पीसीज में काट लेते हैं। ये इस तरीके से हम सारी काट लेंगे। ये अब हम इसको बेलते हैं। बेलने से इस तरीके से ये इस तरीके से हमने इसको पतली बेलना है। ब्रेड को ज़्यादा हमने मोटा नहीं करना इसको। और इस तरीके से हम सारे अब बना रहे हैं। जो है हमारा गर्म हो चुका है। और ये हम इसके ऊपर डाल देते हैं। ये देखें, ये ऊपर बबल आने शुरू हो चुके हैं। और ये जो फ्लेम है ये मीडियम स्लो फ्लेम यानी कि दरमियानी आंच से थोड़ी सी कम है और स्लो से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये अब इसको मैं साइड इसकी चेंज करने लगी हूँ। ये देखिए मैंने दूसरी साइड भी इसकी चेंज कर दी है दोबारा से। इसको हमने इतना पकाना है कि इसका जो कलर है थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाए। और ये ज़्यादा हमें इसको ब्राउन नहीं करना और थोड़ा थोड़ा लाइट ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसको उतार लेंगे। ये ब्रेड जो है ये बन चुकी हैं। और ये देखिए इसकी दूसरी साइड इस तरीके से हमने दोनों साइडों को पका लिया है। अब मैं इसको उतारने लगी हूँ। पिटा ब्रेड बन चुकी है। आप भी इस तरीके से बनाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।